रात के अंधेरे में निपटा देंगे। मुझे लगता है कि सभी निपट जाएंगे जो सामने है हमारे। ये एक तरह का ये भड़ास निकल रही है, शायद आप रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो नहीं रुक पा रहा है। एक तरफा सारा विषय जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। आरडी जी जब मिलती थी तब भी मोदी जी को गाली देते थे, जयराम को गाली देते थे। आरडी जब बंद हो रही है तब भी उनको ही गाली दे रहे हैं। आखिरकार आपकी भूमिका क्या है? नहीं, हिसाब हमसे मांग रहे तो हम हिसाब दे रहे हैं। ये क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, सारा का सारा रिकॉर्ड आपके नाम है श्रीमान जी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सारी दुनिया का विद्वान है वही जानता है, दूसरा कोई जानता ही कुछ नहीं है। और यहाँ कोई आदमी नहीं बोला, ये दिस पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। जिसके लिए भी बोला ये अपमानजनक है। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी यहाँ सदन से चले गए थे, कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और जब उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बोल रहे थे, उन्होंने मेरा जिक्र बहुत किया है, मेरी सीट का भी जिक्र किया, जिस सीट पर खुद भी रहे हैं वो 5 साल तक। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये एक कंपल्शन बन गई है आपके लिए, एक व्यवस्था बन गई है। और जो आप सबके बातचीत से जो सारा ये निकल रहा है, ये एक तरह का ये भड़ास निकल रही है, जो अंदर अंदर कुछ चल रहा है वो बाहर निकल रहा है। शायद आप रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो नहीं रुक पा रहा है। चाहे वो मंडी की रैली रही है आपकी 3 साल की, वहां पर भी निकलेगा। आपने वहां पर भी कहा कि ऐसे नहीं चलेगा सुक्खू जी, रात के अंधेरे में निपटा देंगे। मुझे लगता है कि सभी निपट जाएंगे जो सामने है हमारे, ऐसे हालात रहे तो। मेरा कुल मिलाकर के कहने का कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आए, इस संविधान की किताब लेकर के आपके एक नेता पूरे देश भर में घूमे। परिणाम आपके सामने है। क्या परिणाम है उसमें? ना पढ़ा उन्होंने, ना इन्होंने कितना पढ़ा है, मैं उस सारी चीज को लेकर के जाना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीजें फैक्ट हैं वो उसको हमको समझना पड़ेगा। क्या ये सत्य अन्याय की अगर आपने बात कही है, मैं उस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं। देश के बहुत बड़े वित्त मंत्री, वित्त शास्त्री जो है, अर्थशास्त्री जो है, वो देश के प्रधानमंत्री बने। 10 वर्ष तक वो प्रधानमंत्री रहे। फाइनेंस कमीशन 2 जो है 12वां 13वां उनके कार्यकाल में हुआ। हिमाचल को 18,000 करोड़ रुपए मिलता है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट में 18,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में आरडी जी का मिला। और एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 2 फाइनेंस कमीशन में 14वां और 15वां वित्त आयोग में 78,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। 60,000 करोड़ रुपए का फर्क है, 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला। अन्याय यह है जिसका आप जिक्र नहीं करते। ये फैक्ट मैं इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि एक तरफा सारा विषय जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, ये सभापति महोदय, जो मैं बार बार एक बात को लेकर के कह रहा हूं कि इंडिकेशन बड़ी क्लियर थी और पॉलिटिकल लोगों को आभास हो जाता है। आप तो बहुत राजनीति में बहुत बचपन से हैं, स्टूडेंट लाइफ से हैं, आपको इस बात का आभास नहीं हुआ? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको प्रेजेंटेशन नहीं दी कि टेपरिंग हुई है? ये टेपरिंग जो है आगे उस दिशा में जा रही है जहां आरडीजी समाप्त होनी है। समझ में नहीं आई। आरडीजी जब मिलती थी तब भी मोदी जी को गाली देते थे, जयराम को गाली देते थे। आरडी जब बंद हो रही है तब भी उनको ही गाली दे रहे हैं। आखिरकार आपकी भूमिका क्या है? मैं सभापति महोदय एक चीज को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, मेरे में पिछले कल ये जिक्र नहीं आ पाया। मैं हाँ ये भी रख लेता हूं। मैं ये जो 1,30,00,000 हुए ना, ये भी आप ही दे दो इनको। हाँ ये तो नोटिफिकेशन है, चलो इसका भी हम देते हैं। अब ये बोलते हमसे पूछ रहे हैं बार बार कि आपके जमाने में आंकड़ा निकाला है 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी मिला, उसका आपने क्या किया? हमने जो लोन आपके गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पूर्व में कोई भी गवर्नमेंट रही है, सबने लोन लिया है। लोन का रिपेमेंट होना था, ब्याज की किस्तें वापिस होनी थी। हमने 2018 में, यह आंकड़ा मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं,
113% पे आउट किया, 113%, यानी कि आपको बता रहा हूं मैं, ऋण चुकाया हमने 6,485 करोड़। और उसके बाद 2019 में हमने ऋण चुकाया 7,499 करोड़ रुपए, और वो कितना बना अभी तक का, वो वन ऑफ द हाईएस्ट 149.6% पे आउट रेट। प्लीज लेट मी स्पीक प्लीज, आप बाद में कर लेना उसके बाद। तो फैक्ट्स है, कोविड का दौर है 2020 में हमने जो है हमने चुकाया 7,438 करोड़, थोड़ा डाउन हुआ 68.34%। और उसके 2020 उसके बाद 2021 में 7,764 करोड़ रुपीस जो है हमने ऋण चुकाया, और वो भी 93.4%। और उसके बाद 2022 में 9,090 करोड़ हमने वापस किया, 91% पे आउट रेट रहा वो। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के कार्यकाल में जो हमारा जो पे आउट रेट रहा, जो लोन का और उसके इंटरेस्ट का, इट वाज 95%, इट वाज 95%। और आपकी सरकार का 3 साल का पे आउट रेट कितना रहा जो वापस किया, इट इज 60%, 60%, सिर्फ 60%। आप कल्पना करिए, आप हमसे पूछ रहे हैं इतने नहीं हिसाब हमसे मांग रहे, तो हम हिसाब दे रहे हैं। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय अगर आगे बढ़े, आप रुकिए, चाचा जी रुकिए प्लीज 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 प्लीज। तो अच्छा, उसके बाद अगर ऋणों की अगर हम बात कहते हैं 2012 से 17 तक, यानी कि 5 साल में जो ऋण जो लिया है, इट वाज 66%। और हमारी गवर्नमेंट में 2017 से 2022 तक इट वाज 48%। आगे का आंकड़ा बड़ा जोरदार है। और 2022 से 2024 से जब से आपकी कृपा इस प्रदेश पर हुई है व्यवस्था परिवर्तन की, 140% जो है 2 सालों में, 2 ईयर्स ऋण हाईएस्ट एवर। ये क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, सारा का सारा रिकॉर्ड आपके नाम है श्रीमान जी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो फैक्ट्स हैं। हाँ जी, अच्छा, नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया, एक नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन क्या पढ़नी, ये 15 मार्च 2024 को आपने नोटिफिकेशन की है, जिसमें आपने जो 1,30,000 रुपए से, मैंने कल भी कहा कि 30,000 रुपए से सीधा 1,30,000 रुपए, ये रिकॉर्ड पे लाया मैंने, 30,000 से 1,30,000 रुपए बढ़ाया है। हम इसको गलत बोले ठीक बोले वो बात अलग है, लेकिन बढ़ाया तो है जो आपने बढ़ाया है। तो इसलिए ये भी फैक्ट्स जो है आपके रिकॉर्ड पे जाने चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि गलत बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा बने ये उचित नहीं होगा। और मैं दूसरी बात में इतना कहना चाहता हूं, विद ड्यू अपॉलॉजीज, के एक माननीय सदस्य ने यहां पर जो अपने आप को काफी विद्वान मानते हैं शायद, उनने एक शब्द का इस्तेमाल किया है हमारे सदस्य के प्रति, अधकल जगरी छलकत जाए। दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ जी, तो कहावत मुहावरा भी है, अच्छे प्रसंग में नहीं है। मेरा कहने का मतलब मुहावरा है, लेकिन ये अच्छे अभिप्राय में नहीं है। किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से ये आक्षेप है, व्यक्तिगत रूप से आक्षेप है। और इसलिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सारी दुनिया का विद्वान है वही जानता है, दूसरा कोई जानता ही कुछ नहीं है। और यहां कोई आदमी नहीं बोला, ये दिस पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आप चेक कर लें। हाँ जी, जनरल बोला तो किसके लिए बोला है? अगर इसको देख लेंगे, अगर व्यक्तिगत बोला होगा तो इसको किसके लिए भी बोला, ये अपमानजनक है। ये किसी अगर व्यक्तिगत होगा तो इसको रिमूव कर देंगे, अगर जनरल होगा तो इसका चुने वो प्रतिनिधि के गरिमा के खिलाफ है शब्द। ठीक है, जानकारी किसी को ज्यादा हो सकती है, किसी को कम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर इसको इस प्रकार से रिकॉर्ड पे नहीं रखना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।